ये वीडियो में एक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल स्टॉक की बात करेंगे। स्टॉक का नाम है डेल्टा कॉर्प। ये जो स्टॉक है ये रेगुलेशंस में अटक चुका था। अगर आप पिछले एक साल का देखोगे तो पिछले एक साल में ये स्टॉक ने नेगेटिव 41% का रिटर्न दिया है। इसके साथ साथ अब पहले तो ये स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, अपने रेवेन्यूज वगैरह भी इंक्रीज कर पा रहा था जैसे कि आप देख सकते हो। बट फिर 2023 में इस कंपनी को गवर्नमेंट ने आकर प्रॉब्लम दे दिया। वो ट्रेंड ही है भाई, जब भी कुछ अच्छा चलता होता है गवर्नमेंट आती है, बोलती है भाई तुम एक्स्ट्रा टैक्स भरोगे। ऐसा ही डेल्टा कॉर्प के साथ कुछ हुआ जिसमें गवर्नमेंट बोलती है कि अगर तुम्हारे जो नॉर्मल रेवेन्यूज होते हैं एट द एंड वाले, उस पर तुम्हें टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। जो तुम चिप्स हमें देते हो उस पर टैक्स भरना पड़ेगा। जो तुम चिप्स, जो अमाउंट के चिप्स देते हो उस पर टैक्स भरना पड़ेगा। हमें फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा कितना प्रॉफिट होता है कितना लॉस होता है, टैक्स तो तुम पूरे पे ही भरोगे। अब इसके पहले जो लोग सिर पकड़ रहे बोल रहे कि भाई डेल्टा कॉर्प का बिजनेस मॉडल क्या है, तो डेल्टा कॉर्प का एक बिजनेस मॉडल अगर मैं आपको बेसिकली सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दूं तो ये कुछ नहीं करती है, बस कसिनोज चलाती है। इसके साथ साथ ऑनलाइन गेमिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। और कंपनी जो है थोड़े बहुत रेवेन्यूज अपने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से भी ला रही है। मतलब इन्होंने कुछ होटल्स वगैरह बना के रखे हैं कि जो भी साइड पे इनके कसिनोज है वहां पे इन्होंने होटल्स वगैरह भी बनाकर रखे हैं ताकि लोग स्टे कर सके और वहां से इन्हें थोड़े बहुत रेवेन्यूज आते रहते हैं। ऐसे तो कोई ज्यादा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से कंपनी के पास रेवेन्यू नहीं आ रहे, लेकिन कंपनी एक्सपेंशन भी कर रही है। मतलब ये अभी शिप भी लेकर आ रही है, इन्होंने नई शिप लेकर आया गोवा में या और कोई जगह पे, मुझे जगह का नाम याद नहीं है। तो वहां पे शिप लेकर आ रहे हैं जिसके वजह से इनका जो रेवेन्यूज है वो एक्चुअली डबल हो सकता है गोवा से आने वाला। और ओवरऑल भी इनके जो रेवेन्यूज है वो भी अगर हम कंसिडर करें तो मैनेजमेंट बोलता है कि डबल हो सकता है। तो ये एक केपेक्स है जो कंपनी का नया आ रहा है। बाकी ये होटल भी बना रही है नया, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के अंदर भी इनका कुछ केपेक्स चल रहा है। लेकिन ये जो स्टॉक है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है क्योंकि आप बेसिकली देख सकते हो कि ये जो स्टॉक है वो रेगुलेटरी इश्यूज के अंदर अटक चुका था। अगर हम डेल्टा कॉर्प के Q4 रिजल्ट्स की बात करें, अब क्योंकि एक साल हो चुका है, एक साल से ज्यादा ही हो चुका है और डेल्टा कॉर्प के अब रिजल्ट्स आने चालू हो गए। अब पिछले क्वार्टर भी डेल्टा कॉर्प ने कुछ ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया था और इस साल अगर हम देखें तो और भी घटिया परफॉर्म किया है। अगर आप डेल्टा कॉर्प के नेट सेल्स देखोगे तो 259 करोड़ से 180 करोड़ के आसपास आ गई है। मतलब कुछ 30% के आसपास का फॉल हो चुका है डेल्टा कॉर्प के सेल्स के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम कंपेयर करें तो। इसके साथ साथ मैक्सिमम जो फॉल हुआ है वो गेमिंग ऑपरेशंस, मतलब इनका जो कसिनो वाला बिजनेस है उसमें फॉल हुआ है क्योंकि आपके जो ऑनलाइन गेमिंग है उसमें भी थोड़ा बहुत इंक्रीज हो चुका है और हॉस्पिटैलिटी में भी थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। लेकिन मैक्सिमम जो डिक्रीज है आपकी गेमिंग ऑपरेशंस, मतलब आपका जो कसिनो सेक्टर से जो बिजनेस आ रहा है उससे ही हुआ है। अब हो सकता है कि उन्होंने टैक्स ज़्यादा लगाने बोला हो तो उससे भी इनसे रेवेन्यूज, उसके वजह से भी इनके जो रेवेन्यूज है वो थोड़े कम हो रहे हैं। गवर्नमेंट वर्डिक्ट वगैरह पास कर चुकी है, ये स्टॉक जो है वो रेगुलेशन में अटक चुका है। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई गेमिंग इंडस्ट्री बूम कर सकती है तो आप ये स्टॉक को कंसिडर कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इसे कंसिडर नहीं करता क्योंकि ये रेगुलेशंस में अटक चुका था और ये अपना केस जो है वो जीत नहीं पाया। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने इसे बोल दिया कि भाई तुम जितने भी टोकन देते हो लोगों को कसिनो में उसके ऊपर तुम्हें टैक्स भरना पड़ेगा, तुम्हारे एंड P&L पे तुम्हें नहीं भरना पड़ेगा। तो ये कंपनी के रेवेन्यूज उसकी वजह से एक बहुत बड़ा हिट ले लेते हैं। इसके साथ साथ ये जो कंपनी के रेवेन्यूज है ये बहुत, मतलब गोवा के ऊपर, मतलब बहुत ज्यादा इनको कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क है क्योंकि आप देखोगे कि इनके जो मैक्सिमम शिप्स है वो गोवा में है, सिक्किम में है और दमन में है। इसमें से भी गोवा में जो इनके शिप्स है वो मैक्सिमम शिप्स है। तो बेसिकली इनका जो रिस्क है वो गोवा के ऊपर बहुत ज्यादा हो जाता है। मतलब आपके गोवा में फुटफॉल्स हो गए तो इस कंपनी में फुटफॉल हो गए। पहले ये जो कंपनी थी वो एक अट्रैक्टिव बेट थी क्योंकि ये जो कंपनी जो है अपने रेवेन्यूज भी फास्ट पेस पे इंक्रीज कर पा रही थी। लेकिन अब अगर हम QOQ देखें तो भाई इसके रेवेन्यू जो है वो डिक्रीज हो चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि ये पुराना क्वार्टर है, टैक्स लगने के पहले वाला क्वार्टर है। पिछले क्वार्टर में जून जुलाई में नहीं, उससे पहले ही कंपनी के पास इश्यूज आने चालू हो गए थे, तो जिसकी वजह से हम कंसिडर कर सकते थे पिछला जो क्वार्टर था उसमें भी इश्यूज थे, तो वो वाला भी इशू वाला ही क्वार्टर था अगर हम ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें पिछला साल का तो। और इस साल भी वही है कि इस साल भी नए टैक्स रेजिम में ही इनके जो रेवेन्यूज है वो आए हैं, तो हम कंपेयर कर सकते हैं पुराने वाले नंबर्स। तो बेसिकली यही दिक्कत हो गया है कि कंपनी जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, रेवेन्यू जो है वो कम हो चुके हैं। अब तक मैनेजमेंट ने कॉन कॉल करा नहीं है, तो मैं एक बार कॉन कॉल पढ़ूंगा और फिर इसके बाद एक और डिटेल वीडियो बनाऊंगा इस कंपनी पे कि भाई इस कंपनी में अभी चल क्या रहा है। बाकी अगर हम रेवेन्यूज वाइज देखें तो कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, इसकी वजह से इसके जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो चुका है। तो कंपनी जो है ओवरऑल अगर आप देखोगे तो डेल्टा कॉप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है। तो अगर मैं आपकी जगह होता तो डेल्टा कॉप को कंसिडर करता क्या? नहीं, क्योंकि डेल्टा कॉप रेगुलेशन में अटक चुका है। और ऐसे में रेगुलेटर कोई भी स्टॉक अगर होता है वो रेगुलेशन में अटक जाता है तो मैं उसे अवॉइड करना स्टार्ट कर देता हूँ। ऐसा नहीं सोचता हूँ कि भाई ये सस्ता मिल रहा है पिक कर लेते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। मैं तो ऐसा नहीं करता हूँ क्योंकि बहुत बार हो जाता है कि ये जो स्टॉक है वो एक्चुअली कंटिन्यूस अटक जाता है जिसकी वजह से रेवेन्यूज और ज़्यादा हिट ले लेते हैं, बिजनेस और ज़्यादा हिट ले लेता है और स्टॉक प्राइस और इससे भी डबल गिर जाता है। तो रेगुलेशंस वाले जो स्टॉक होते हैं उससे दूर रहना ही बेटर है। आप हो सकता है कि दूसरे स्टॉक्स कंसिडर कर लो। बेसिकली 5000 लिस्टेड कंपनीज है इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि भाई डेल्टा कॉप इज ओनली द वन दैट इज गोइंग टू मेक मी मनी। तो अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं डेल्टा कॉप कंसिडर नहीं करता। बाकी अगर हम देखें
तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो डिक्लाइन हो रहा है, इसकी वजह से इसके जो प्रॉफिट वगैरह है वो भी रिड्यूस हो रहे हैं, तो फिर ईपीएस भी गिर रहा है, तो इसकी वजह से कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो भी गिरना चालू हो चुका है। तो कंपनी के बहुत खराब रिजल्ट्स आए, मैं तो बहुत ज़्यादा डिसपॉइंट हो गया और रिजल्ट्स को देख के। एक्चुअली पिछले क्वार्टर में भी ऐसे ही कुछ घटिया से रिजल्ट्स आए थे और इस बार भी ऐसा ही कुछ रिजल्ट आए। पहले के डेल्टा कॉप को अगर हम परफॉर्मेंस को कंपेयर करें तो वो हमें अभी नहीं मिल रहा है। तो ये वीडियो में बस इतना ही था। कॉन कॉल एनालिसिस के लिए ट्यून रहना चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना और वीडियो आ जाएगा। बाकी आपको कोई दूसरे स्टॉक का एनालिसिस चाहिए तो चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस प्रेजेंट है, 200 के ऊपर वीडियोस प्रेजेंट है चैनल पे, तो आप वो भी देख सकते हो। दूसरा, आपको अगर कोई भी स्टॉक का एनालिसिस चाहिए होगा तो स्टॉक का नाम डाल देना और मेरा नाम डाल देना, हो सकता है मेरा वीडियो उस पर बना रहे, या फिर अगर नहीं है तो आप सीधा से आके ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके स्टॉक का नाम डाल देना, उसके ऊपर भी वीडियो बन जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।